सीनियर टीचर सेकंड ग्रेड की वैकेंसी भी आउट हो गई है। आरपीएससी ने अभी अभी विज्ञापन जारी कर दिया है और ये 2129 वैकेंसीज टोटल हैं। 8 विषय हैं जिनमें से हिंदी के 288 पद हैं, लेकिन अनुसूचित क्षेत्र में कम होने के कारण ये 273 पद रह गई। देखो औरों में ज्यादा है ये, तो ये गैर अनुसूचित क्षेत्र हेतु जो पद हैं वो 273 है और फर्स्ट ग्रेड से कम है। मैं बार बार ये कहता आया था कि फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी ही हिंदी की सबसे ज्यादा आती है, लेकिन सेकंड ग्रेड में अभी भी ये रेशियो में अगर हम देखें तो हम अपन ठीक स्थिति में है। हिंदी में भी जैसे एसएसटी में बहुत कम वैकेंसी, जिनके ग्रेजुएशन में यानी बीए में हिंदी सब्जेक्ट है और बीएड में हिंदी सब्जेक्ट नहीं है, वो भी इसके लिए पात्र हैं। कईयों को ये गलतफहमी होती है कि मेरे तो बीएड में सब्जेक्ट नहीं है, तो बीएड में इस सब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं है। पहले वो कईयों को समझाया था मैंने कि हिंदी अगर है तो आपको हिंदी से तैयारी करनी चाहिए, कैंडिडेट भी कम बैठते हैं, सिलेबस के अनुसार भी सहूलियत है और फिर थर्ड ग्रेड सेकंड ग्रेड इन सब में एक रूपता भी आ जाती है। लेकिन कईयों ने फिर भी जो है वो सामाजिक विज्ञान विषय का चयन किया, तो वैकेंसीज निश्चित रूप से इसमें बहुत कम है हिंदी की अपेक्षा। लेकिन वो तो अलग बात है, ये वैकेंसीज बढ़ेंगी। ये देखो मैं आपको बताता हूं कि आपको हताश होने की जरूरत नहीं है, ये वैकेंसी है वो बढ़ा दी जाएंगी। ये पहले की वैकेंसी थी, जैसे फर्स्ट ग्रेड की थी वैसे ये वैकेंसी है। तो लेकिन वैकेंसी वो रिलीज हो गई है। अब तक तो हम वही मानेंगे जो पद हैं वो विज्ञापित कर दिए गए। तो इसमें देखो ये 8 विषय हैं और यहां हमें 2-3 बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। एक तो देखो इसमें एज रिलैक्सेशन के बारे में अपन चर्चा करेंगे। एज रिलैक्सेशन है वो इसमें 2 साल का दिया गया है, जबकि फर्स्ट ग्रेड में 1 साल का ही दिया गया था। इसमें ये 2 साल का दिया है। 2 साल का आप देख सकते हैं और ये 2 साल इसमें दिए हैं। ये देखिए आप, ये 2 वर्ष है, 2 वर्ष इसमें जो है वो इसमें आपको छूट दी गई है। 2 साल की छूट दी है, पूरी 2 साल की छूट है। ये देखो आप, ये देखिए आप 1/1/2026, तो यहां 2026 करने के कारण ये 2 वर्ष है। 2 को अधिक आयु के होते हैं तो उन्हीं नियमों में विहित प्रावधानुसार अधिकतम आयु सीमा में 2 वर्ष की छूट, यानी 2 वर्ष की अतिरिक्त छूट दे होगी। उसके बाद में आपको वर्गवार छूट है वो वैसी की वैसी दे है कि जैसे ओबीसी ईडब्ल्यूएस आदि में ये 5 वर्ष की, एससी एसटी में सब में 5 वर्ष की छूट होती है। तो ये तो पुरुष को छूट है, ठीक है। ये +2 यानी 7 वर्ष की छूट हो गई और महिला जो है उसको 10 वर्ष की छूट है। ये देखिए आप, और सामान्य वर्ग की महिला है उसको 5 वर्ष की छूट है। और ये जो विधवा एवं विच्छिन्न विवाह परित्यक्ता है उनके लिए आयु सीमा है उनकी, यानी कोई आयु सीमा नहीं है। तो ये भी यहां इसमें आपको क्लियर करना है। फिर देखिए तीसरी बात हम देख रहे हैं कि स्कीम में कोई चेंज तो नहीं कर दिया, परीक्षा में तो कोई चेंज अब तक इन्होंने नहीं किया है। सिलेबस बाद में आउट करेंगे, लेकिन वही है 2 पेपर होंगे। पहला पेपर है वो 200 नंबर का होगा, फर्स्ट पेपर है वो 200 नंबर का है। इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, वही 200 नंबर है, 2 घंटे का समय है और वो क्यों ये निगेटिव मार्किंग होगी, लेकिन सिलेबस ये बाद में जारी करेंगे। अब रहा पेपर सेकंड जो सब्जेक्ट वाला है वो 300 नंबर का है। फर्स्ट ग्रेड से भी ज्यादा महत्व है यहां सब्जेक्ट का है। द क्वेश्चन पेपर विल कैरी मैक्सिमम 300 मार्क्स और ये 2.5 घंटे का होगा, ये 2.5 घंटे का है और 150 क्वेश्चन होंगे और 40% है वो यहां सेपरेटली दोनों में आवश्यक है। फर्स्ट पेपर में भी 40% जरूरी है तो सेकंड पेपर में भी 40% है वो जरूरी है। तो अब आप एकदम से तैयारी में जुट सकते हैं। और अगर हम थोड़ी सी बात करें तो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करने के बाद में भी सेकंड ग्रेड की तैयारी करने के लिए मेरी समझ में बीच में टाइम मिल जाएगा। इसलिए जो पीजी हैं उनको फर्स्ट ग्रेड जो है वो ऑप्ट करना चाहिए, चुनना चाहिए। और भाई जिन्होंने पीजी नहीं कर रखा है तो वो सेकंड ग्रेड की तैयारी कर सकते हैं। वैसे दोनों परीक्षाओं की तैयारी है वो एक साथ हो सकती है। हिंदी में सब्जेक्ट के रूप में बहुत ज्यादा वेरिएशन है वो नहीं आता है, लेकिन फिर भी क्या है कि इसमें हमें 30% तैयारी है वो अलग अलग दोनों विषयों में करनी पड़ेगी, यानी दोनों विषय नहीं बल्कि दोनों पदों के लिए।
सेकंड ग्रेड में और फर्स्ट ग्रेड में डिफरेंस जो है वो फर्स्ट पेपर को लेकर के है। तो फर्स्ट पेपर में डिफरेंस क्यों नहीं होगा वो भी आप देखिए कि जैसे फर्स्ट ग्रेड है तो फर्स्ट ग्रेड में है वो हमें इंग्लिश और मैथ्स है वो उनको छोड़ रहे हैं तो फिर क्या बचा, जीके ही बचा, लेकिन उसमें एजुकेशनल मैनेजमेंट और वो है। तो फर्स्ट पेपर को लेकर के दोनों में जो है वो डिफरेंस है उसको ध्यान में रखते हुए अपना फेवरेट मानते हुए अब आप चयन कर सकते हैं। अभी जो फॉर्म है वो इसके 26 तारीख से 26 दिसंबर से भरे जाएंगे। तो ये चीज है वो आपको ध्यान में रखनी है और तैयारी में एकदम से जुट जाना है। अभी परीक्षाओं का या विज्ञापनों का दौर चल रहा है तो आप अपनी सीट है वो सुरक्षित करें। इसके लिए आप जीएस हिंदी क्लासेज को सब्सक्राइब कर लें। जीएस हिंदी क्लासेज में जो कोर्सेज हैं उसके लिए ऐप डाउनलोड कर लें। जीएस हिंदी क्लासेज या घनश्याम पारिक सर ऐप है वो डाउनलोड कर लें और उसमें फ्री डेमो वीडियोस देख लें। टेस्ट सीरीज है वो सेकंड ग्रेड के लिए मैथिली टेस्ट सीरीज है वो चल रही है और काफी ठीक उसका रिस्पॉन्स रह सकता है। तो आप टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं, कोर्स भी ले सकते हैं और आप अपनी तैयारी घर बैठे भी कर सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन पढ़ने के शौकीन हैं या फिर आप ऑनलाइन से उकता चुके हैं, ऊब चुके हैं और ऑफलाइन अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो झुंझुनू में हाउसिंग बोर्ड में आधार क्लासेज में सभी विषयों के सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के बैचेज हैं वो चल रहे हैं। अभी नया बैच है वो शुरू होगा कल से ही। जैसे नया बैच ही मानो आपकी सेकंड ग्रेड है उसका नया बैच है वो कल से ही है तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं और उसमें आपके लिए ये सहायक सिद्ध हो सकती है कोचिंग और सहायक के आपका सिलेक्शन भी होने की पूरी संभावना है। तो आप जो है वो ये वीडियोस वगैरह इसमें देख लें और ऑनलाइन कोर्स भी देख लें और ऑफलाइन अगर आप पढ़ सकते हैं तो ये अति उत्तम है मेरे अनुसार, क्योंकि ऑफलाइन की ओर फिर भी नहीं हो सकती। ऑनलाइन है वो भी अच्छा है लेकिन ऑनलाइन है उसमें हमारा मन है ना वो बस में नहीं है, इसलिए हमारी रेगुलरिटी नहीं रह पाती। ये सब चीजें हैं। चलो इसके लिए तो मैं अलग से आपको बताऊंगा कि ऑनलाइन कोचिंग करें या ऑफलाइन कोचिंग करें, ये अभी अपन बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल है वो सेकंड ग्रेड की वैकेंसीज निकल चुकी हैं, आपको पूरी सूचना है वो मैंने आते ही दे दी है। तो आपने अब मानस बना लिया होगा कि आपको कौन सी परीक्षा की तैयारी करनी है। अगर आप दोनों की तैयारी कर रहे हैं तो भी ऑफलाइन में दोनों है, ऑनलाइन में भी दोनों है, तो ऑफलाइन में भी कंबाइंड बैच चल रहा है, उसमें आपकी दोनों परीक्षाओं की तैयारी हो जाएगी, सेकंड ग्रेड की भी और फर्स्ट ग्रेड की भी। दोनों की तैयारी आप कर सकते हैं। तैयारी में जुट जाएं, वैकेंसी की तरफ ध्यान न दें और ये सरकार की टेंशन है कि वो बढ़ाए नहीं बढ़ाए क्या करे, इतनी वैकेंसीज हैं वो हमारे लिए पर्याप्त हैं, हम तैयारी करने लायक हैं। और ये वैकेंसी तो निकल गई नहीं, पहले तो ये कह रहे थे कि वैकेंसी निकलेंगी या नहीं निकलेंगी, तो वैकेंसी निकल गई है, परीक्षा भी होगी। अब हम अगर पढ़ेंगे तो हमारे रोल नंबर उसमें होंगे या नहीं होंगे ये हम पर डिपेंड करेगा। तो कहने का मतलब भटके नहीं और आप कोई बहुत बड़े चक्कर में आकर के और होच-पोच होकर के जो है वो नए पढ़े। सामान्य पेपर होता है, सामान्य टीचर चाहिए उसके लिए, और सामान्य टीचर है उसके लिए आप जीएस हिंदी क्लासेज ज्वाइन कर सकते हैं। आधार क्लासेज है वो ऑफलाइन के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये वैकेंसीज आ गई, सूचना मैंने आपको दे दी और जो भी आप तैयारी करेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। मैं ऐसी आशा कर सकता हूँ। धन्यवाद।